सबको। जैसा शर्मा साहब भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे होते हैं जो अचानक से हो जाए, सुबह उठने पता चले अरे लड़ाई हो गई। और यहाँ पे तो पहले से माहौल बना हुआ था, लग भी रहा था कि ठीक है कितना गिर जाएगा, 16,200, 16,400, 600 आ जाएगा, वहां पर देख लेंगे। लेकिन अब आ गया, हिम्मत नहीं हो रही, डर अभी भी है, तो क्या करना क्या है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो अनिल जी, आपको याद होगा पिछले 3 महीने से जब भी हमारी चर्चा हुई है जी। 2022 के बारे में, मैंने कहा है कि मेरा जो निफ्टी का रेंज है वो 16.5 से 18,500 का रेंज है। करेक्ट। और ये अभी भी उसी रेंज के आसपास घूम रहा है। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अगर एक गुड न्यूज है अनिल जी, हम्म। तो ये है कि इवेंट रिस्क इज आउट ऑफ द वे। हम्म। क्योंकि एक मजाक सा बन गया था जिस तरह से हम उठ रहे थे, कभी बोल रहे थे युद्ध होगा, कभी नहीं हो रहा था, निफ्टी कभी 400 पॉइंट गिर रहा था, कभी बढ़ रहा था। तो एक तरफ से वो इवेंट रिस्क आपकी चली गई है कि वो वॉर चालू हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसके चलते आपका डाउनसाइड थोड़ा ज्यादा खुल गया है। तो मेरा जो साल का रेंज था 16.5 से 18.5, ये हो सकता है कि 15.5 16,000 तक भी निफ्टी चला जाए। इसका एक रिजल्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण इंपैक्ट ये होगा अनिल जी, इसके कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी हद तक डेंट हो जाएंगे। क्योंकि इसका जो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होगा, जो हम वीट की, अगर आपने वीट देखा है ओवरनाइट वीट को क्या हुआ है, आज क्रूड $100 का हो गया है। इसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट मुझे अब नहीं लगता कि कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर बचा है। ये अब उनको बाकायदा या तो पूरा अब्सॉर्ब करना पड़ेगा या डिमांड पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन सेल साइड, और एक तरफ से हम भी इसके जिम्मेदार हैं, 20-25% का अर्निंग्स ग्रोथ लेके चल जाते हैं। पिछले 10 साल में आप देख लीजिए, फिर वो रिवाइज होके लो टीन्स या सिंगल डिजिट्स में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि एक जेन्युइन थ्रेट है। जैसे एशियन पेंट्स का उदाहरण ले लीजिए, ऑलरेडी 15% की उन्होंने प्राइस हाइक ले लिया। अब कितना करेंगे वो विदाउट अफेक्टिंग डिमांड? डिमांड इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी और डिमांड की बात करते हैं, तो आई थिंक इसका एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं अनिल जी, इस वक्त 5 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं। और मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाए, पेट्रोल के भाव जो है 5-6 रुपया और बढ़ जाएंगे। आप पेट्रोल का भाव 120 के आसपास की बात कर रहे हैं अनिल जी। ये ओवरनाइट खत्म नहीं होता, इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होगा। आरबीआई ने एक्चुअली लैंड अप हाइकिंग रेट सूनर देन एक्सपेक्टेड, सो ऑल्सो द फेड। और आप देख रहे हैं कि लिक्विडिटी की वैसे भी क्या स्थिति थी, यूक्रेन को छोड़ के जो स्थिति हो रही है। तो मुझे लगता है कि 18,500 तो अभी बहुत दूर की जर्नी है। मुझे लगता है कि अभी आपको कॉशियस रहना चाहिए। देखिए अनिल जी, ऐसा है कि अगर एक स्टॉक 100 रुपए का है और आपके दिमाग में ये है कि ये 140 का या 130 का हो जाएगा, तो अगर आप उसको 110 पे या 115 पे भी खरीदें तो आपका पैसा बनता है। यू डोंट नेसेसरली हैव टू ट्राई एंड टाइम द बॉटम। हमारा ये नन ऑफ अस हैव द एक्सपर्टीज। आप जितना भी मार्केट में वक्त गुजारे, नोबडी हैज द एक्सपर्टीज टू टाइम द बॉटम। तो ये थोड़ा, अगर बाजार यहां से समझो 16,000 पे बॉटम होके वापस 16,500 चला गया और वहां आपने खरीदारी की, आपका वैसे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आप वहां से भी पैसा बना देंगे। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स और जो आपके दर्शक हैं, उनको एक तरह से सर्टेनिटी आ जानी चाहिए कि मार्केट बॉटम हुआ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पहले अपना गेम खेल लेने दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बहुत ही बल्क में स्टॉक्स उठाते हैं। फिर रिटेल कैन फॉलो, राइट। देर इज नो हार्म इन इट। तो आई थिंक एक ये, जैसे मैं कह रहा था कि अनसर्टेनिटी इज आउट ऑफ द वे, दैट्स अ गुड थिंग। द वॉर इज अंडर वे, प्रोबेबली द डाउन साइड ओपन्स अप। हो सकता है साढ़े 15,000 16,000 के पास निफ्टी जा सके। लेकिन मुझे वरी है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और डिमांड और प्राइस हाइक्स की, जो हम बात कर रहे हैं, इनका इंपैक्ट पड़ेगा कॉर्पोरेट इंडिया पे। तो ओके। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आई थिंक जी। आज की डेवलपमेंट के चलते हुए 18,500 की जर्नी थोड़ी दूर लगती है इस वक्त। ठीक बात है। और नीचे नीचे के रिस्क आप बता रहे हैं 15, 15,500 तक, राइट? 15.5 16 अनिल जी, साढ़े आई डोंट पंद्रह थिंक सौ उससे ज्यादा, क्योंकि ठीक बात। 18.5 से गिरे हैं। हम्म। और अगर आपके निवेशक लेना ही चाहें तो आई थिंक बैंक्स वुड नॉट बी अ बैड प्लेस टू स्टार्ट। जहां पे भी वो स्टार्ट करना चाहें, ठीक वो बात है। आप खुद अपना कॉल लगा सकते हैं। मैं इतना, आई कैन नॉट टाइम द मार्केट, बट बैंक्स वुड नॉट बी अ बैड प्लेस टू राइट। स्टार्ट, समवेयर अराउंड 15.5 16,000 ऑन द निफ्टी। एब्सोल्युटली। लेकिन एक राय आपकी जो थोड़ी सी अलग आती दिख रही है वो ये कि जल्दबाजी में ना खरीदें, एक बार मार्केट को बॉटम हो जाने के संकेत दे, थोड़ा ऊपर में लेंगे तब भी चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि फंड मैनेजर्स ही होते हैं इस तरह के मार्केट में जो हिम्मत करके पैसा लगाते हैं, जैसे दिनशो ईरानी